हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड करंट अफेयर्स के सीरीज के मैराथन सीरीज में हम लोग एक वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम लोग स्पोर्ट्स, प्लेयर्स और अवार्ड, इन तीन चीज़ों को कवर करेंगे। स्पोर्ट्स, इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स को ही हम लोग कवर करेंगे। स्पोर्ट्स से प्लेयर्स और उसके प्लेयर्स को क्या क्या अवार्ड मिले हुए हैं उस स्पोर्ट्स में, और उसमें कुछ रिलेटेड कोच को भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है खुट्टी की निकी प्रधान, खूंटी जिला की। झारखंड का दो मात्र जिला है जो किसी भी दूसरे जिला से सीमा नहीं बनाता है। अगर झारखंड का मैप देखिएगा ना तो दो लैंडलॉक जिला होते हैं। लोहागड़ा है खूंटी से, इसमें लोहरदगा और खूंटी भी एकमात्र जिला है जो भी झारखंड के पड़ोसी राज्यों से सीमा नहीं बनाता। वही खूंटी जिला से ये झारखंड की निकी प्रधान है। वो हॉकी स्पोर्ट से बिलोंग करती है। आप अगर हमारा मैप सीरीज़ का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मैप सीरीज़ का वीडियो देख लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में आप कोई ना कोई करंट अफेयर्स को समझने और पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। आप हमारे चैनल या आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। ये झारखंड की है, रहने वाली है। निकी प्रधान हॉकी में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलती है। इन्होंने 2002 से अपने करियर का शुरुआत किया था। वो रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता था। 2011 में 34वां राष्ट्रीय खेलों में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता था। 2012 में बैंकॉक में हुए जूनियर एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीता था। इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से जिला से है, खूंटी से है, कौन सा स्पोर्ट्स खेलती है, हॉकी स्पोर्ट्स खेलती है। वो इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर है। निकी प्रधान ने करियर की शुरुआत कब से की है? 2002 से। ये ज़्यादा पूछा नहीं जा सकता है। इन्होंने पहला पदक कौन से ईयर में जीता था, या फिर कौन से ईयर में इन्हें बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला था, यह पूछा जा सकता है। 2011 में इनको 34वें राष्ट्रीय खेलों में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला था। 2012 में बैंकॉक में जूनियर एशियाई कप हॉकी में कांस्य पदक जीता था। निकी प्रधान, इससे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? निकी प्रधान झारखंड की पहली हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में भाग लिया है। एक ट्रिक याद रख लीजिए, LOST, S को हटा करके यहाँ पर R लिख लीजिए। 2012, 2016, 2020। लॉस्ट L से हो जाएगा लंदन ओलंपिक। R से हो जाए, वो कुछ नहीं है हमारा, R से हो जाएगा मैं ये रियो ओलंपिक, और T से हमारा हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक। ये 4 साल के में ओलंपिक होता है, 4 साल के ये में हमारा ट्रिक हो जाता है LOST। ये लंदन 2012, S के जगह R हो जाएगा रियो, ये 2016, T के जगह टोक्यो 2020। ये टोक्यो ओलंपिक में जीती है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पहली हॉकी खिलाड़ी रियो ओलंपिक में 2016 में इन्होंने रियो ओलंपिक में भाग लिया था। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, एशिया कप में गोल्ड मेडल जीता है 2016 में। मतलब रियो ओलंपिक के बाद एशिया कप हुआ था 2017 में, और रजत पदक जीता है एशियन गेम में। गोल्ड मेडल एशियन कप हॉकी में, और रजत पदक एशियन गेम्स में 2018 में इन्होंने जीता है। निकी प्रधान झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने 2 बार ओलंपिक में भाग लिया है। रियो में भाग लिया, R वाला में, और T वाला में, 16 और 20 वाला में। LOST के ट्रिक में देखिएगा तो ये R वाले में भाग लिए हैं, ये T वाले में भाग लिए टोक्यो। ये 2016 में हुआ है, 2020 में हुआ है। अब पदक इन्होंने एशिया में गोल्ड, 2017 में जो एशिया कप हुआ था हॉकी का, उसमें गोल्ड मेडल जीता है। 2018 में एशियन गेम्स हुआ है। एशिया कप और एशियन गेम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एशियन गेम्स में इन्होंने रजत पदक जीता है। एक कोमालिका बारी, ये तीरंदाजी से बिलोंग करती है। कोमालिका बारी झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाली है। ये तीरंदाजी से बिलोंग करती हैं। इन्होंने करियर की शुरुआत 2012 से की। पहला सवाल पूछा जा सकता है कहाँ की रहने वाली है? जमशेदपुर की रहने वाली है। ईस्ट सिंहभूम बोलिएगा या तो जमशेदपुर बोला जाएगा। उसका तीरंदाजी, आर्चरी स्पोर्ट्स में ये बिलोंग करती है। इन्होंने 2021 में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में जूनियर वर्ग में अंडर-21, जूनियर रिकवर वर्ग में अंडर-21 में तीरंदाजी कोमलिका बारी ने स्वर्ण पदक जीता था। 2021 में तो कोमलिका बारी ने स्वर्ण पदक जीता है। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप नेशनल ये वाले में जीता है। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में जीता है। जूनियर रिकवर वर्ग अंडर-21 में स्वर्ण पदक जीता है। कोमलिका बारी ने केडर वर्ग
18 में, मतलब कौन से कैटेगरी में? 18 में, जूनियर वर्ग में अंडर 21 में विश्व चैंपियनशिप जीता था, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था। और दूसरी तीरंदाज है जिसने दीपिका कुमारी के बाद यह खिताब जीता है। दीपिका कुमारी ने भी ये खिताब जीता था, और 2009 में इन्होंने ये खिताब जीता है, 2021 में कोमलिका बारी ने जीता है। और 2021 में एक विश्व कप तीरंदाजी प्रतियोगिता में इन्होंने ग्रुप में तीनों ने, दीपिका कुमारी, कोमलिका बारी और अंकिता भक्त ने एक दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन? दीपिका कुमारी, कोमलिका बारी और अंकिता भक्त। अब इसका ट्रिक आप देख लीजिए, LOST में ये टोक्यो 2020 में, यहाँ पर R हो जाएगा 2016 में, लंदन हो जाएगा 2012 में। ये इम्पोर्टेंट चार्ट है जो झारखंड के खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया है, इनका इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला झारखंड के खिलाड़ी हॉकी के जयपाल सिंह मुंडा। इन्होंने हॉकी में खिलाड़ी थे, 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इन्होंने भाग लिया था। उस समय ये कप्तान भी थे। उसके बाद हम लोग इस सीरीज में बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग झारखंड वालों को ही देखते हैं। एक मनोहर टोपोन, हॉकी के 1984 में लॉस एंजल्स USA में, इसमें इन्होंने भाग लिया था। और एक अजीत लाकड़ा, इन्होंने भी ओलंपिक में भाग लिया था 1992 में, बार्सिलोना स्पेन में 1992 में अजीत लाकड़ा। उसके बाद ये सबसे रिसेंट वालों को भी हम लोग देख लेते हैं। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी में भाग लिया है। ये पीछे वाले सारे हॉकी के हैं। उसका 2012, 16, 18 वही लॉस्ट वाला ट्रिक से आप देख लीजिए। लंदन, रियो, टोक्यो। लंदन ब्रिटेन, रियो ब्राज़ील और टोक्यो जापान। उसका निक्की प्रधान ने हॉकी में भाग लिया है, इन्होंने भी 2 में भाग लिया है। लास्ट वाला में RRT, LOST का RRT में इन्होंने रियो में भाग लिया है और टोक्यो में भाग लिया है। सलीम टटे इन्होंने भी 2020 वाला में भाग लिया है, टोक्यो में भाग लिया है। ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से खिलाड़ी किस में भाग लिए हैं। निक्की प्रधान भी हॉकी से है, सलीम टटे भी हॉकी से हैं। जयपाल सिंह मुंडा ने को पहला स्वर्ण पदक 1928 में मिला था हॉकी से। ये पहले ऐसे हैं जो झारखंड से भी हैं और देश के भी हैं। देश का पहला स्वर्ण पदक और राज्य का भी, देश का भी नाम रोशन किया था। तीरंदाजी में 2004 में रीना कुमारी को ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी है। 2004 में तीरंदाजी में भाग लेने वाली रीना कुमारी ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। झारखंड से सर्वाधिक बार भाग लेने वाली हैं दीपिका कुमारी। इन्होंने LOST ट्रिक में तीनों में भाग लिया है। LOST का ट्रिक में तीनों में भाग लिया है। L में भी, लंदन में भी, रियो में भी और टोक्यो में भी। लंदन, ब्रिटेन, रियो, ब्राज़ील और टोक्यो जापान। यही है झारखंड में सर्वाधिक बार ओलंपिक में भाग लेने वाली दीपिका कुमारी। ये कौन से स्पोर्ट्स हैं? आर्चरी से है। निक्की प्रधान ओलंपिक में भाग लेने वाले झारखंड के पहले महिला खिलाड़ी हैं। झारखंड की महिला खिलाड़ी निक्की प्रधान को पहली बार 2016 में इन्होंने भाग लिया था, मतलब R वाले में। आप ट्रैक में देख सकते हैं। निक्की प्रधान पहली महिला खिलाड़ी जिसने 2 बार ओलंपिक में भाग लिया, लेकिन वो हॉकी स्पोर्ट्स से। कोई भी स्पोर्ट्स नहीं बोला जाएगा। जब सर्वाधिक भाग लिया है तब दीपिका कुमारी हो जाएगा। हॉकी स्पोर्ट में खिलाड़ी जो है, पहली महिला खिलाड़ी जिसने 2 बार भाग लिया है, इसमें हमारा हो जाएगा निक्की प्रधान। याद रखिएगा, निक्की प्रधान। इन्होंने हॉकी स्पोर्ट्स में 2 बार भाग लिया है। लास्ट वाले 2 है R और T में, रियो ओलंपिक में और टोक्यो ओलंपिक में। इन्होंने अपनी शुरुआत 16 से की थी। और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में झारखंड में कुल 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 2020 का टोक्यो ओलंपिक में निक्की प्रधान, सलीम टटे और तीरंदाजी में दीपिका कुमारी ने। झारखंड में सलीम टटे को पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। झारखंड के सलीम टटे पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था 2020 में, मतलब टोक्यो ओलंपिक में। झारखंड में सर्वाधिक हॉकी खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लिए थे 7 खिलाड़ी। इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा था 2020 का, उसमें झारखंड के 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। उसके बाद हम लोग झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को देख लेते हैं। ये है हमारे माइकल किंडो। सिमडेगा के आपको बहुत सारे प्लेयर मिल जाएंगे, वहाँ ज़्यादातर प्लेयर आपको सिमडेगा के मिल जाएंगे। माइकल किंडो ये झारखंड के सिमडेगा जिले के रहने वाले, ये भी हॉकी के प्लेयर हैं। इनका निधन इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है कि इनका हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया था 2021 में। ये
1972 में ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता टीम की ओर से कांस्य पदक जीते थे। 1972 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया और 1975 में विश्व कप हॉकी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि इनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है 2021 में। माइकल किंडो किस कौन सा स्पोर्ट से जुड़े हैं, ये सबसे आसान क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ईयर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। आप इसको याद रखिए, सारा तो याद नहीं रख सकते हैं। अर्जुन पुरस्कार जीता ये याद रख सकते हैं। 1975 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और उन्होंने 72 में, अब ये याद रखिए कि 1975 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है विश्व हॉकी में। उसके बाद उसके पीछे 2-3 साल पीछे 72 में अर्जुन पदक और उसके पीछे कांस्य पदक ओलंपिक में। एक सिल्वानुस डुंगडुंग, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिल्वानुस डुंगडुंग ये भी सिमडेगा के रहने वाले हैं। इन्होंने भी हॉकी, इनका संबंध भी हॉकी से है। उन्होंने 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भाग लिया था। 1980 के मॉस्को ओलंपिक में भाग लिया था। भारत के आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, भारत के आयरन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? सिल्वानुस डुंगडुंग। झारखंड के हॉकी के आयरन मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? सिल्वानुस डुंगडुंग। इन्होंने 1980 के मॉस्को ओलंपिक में भाग लिया था। सिल्वानुस डुंगडुंग को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में मिला है। सिल्वानुस डुंगडुंग को ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाले झारखंड के पहले खिलाड़ी हैं। 2016 में ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। पूर्णिमा महतो को तो आप लोग जानते ही हैं, ये कोच हैं आर्चरी की। ये जमशेदपुर के रहने वाले, इनका संबंध तीरंदाजी से। उन्होंने 1998 में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। 2012 और 2008 और 2012 में ये ओलंपिक की कोच रही हैं। पूर्णिमा महतो को 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये भी एक कोच हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले जमशेदपुर के रहने वाले ही तीरंदाजी के हैं। 1998 में इन्होंने रजत पदक जीता था राष्ट्रमंडल खेलों में। 2012 और 2008 में इन्होंने ओलंपिक टीम की कोच थी। पूर्णिमा महतो को 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। उसका सुरमई टेटी, इनका भी संबंध हॉकी से है। कॉमनवेल्थ गेम में सुरमई टेटे को गोल्डन मेडल मैनचेस्टर जीते थे। सुरमई टेटे गोल्ड मेडल मैनचेस्टर में जीते थे। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सुरमई टेटे इन्होंने मैनचेस्टर में गोल्ड मेडल जीता है। स्पोर्ट्स कौन सा है इसका? हॉकी। 2017 में इन्होंने ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, इनको तो आप हर कोई जानते हैं। झारखंड के हैं, राज्य के रहने वाले, देश के पूर्व कप्तान है। सबसे सफलतम कप्तानों में से गिने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी ट्रॉफियाँ जीता। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफियाँ हैं। 2007 में ICC T20 वर्ल्ड कप जीता है इन्होंने। 2011 में विश्व कप विजेता। 2007 में ICC T20 वर्ल्ड कप। उसका 2011 में वर्ल्ड कप। एक ICC चैंपियन ट्रॉफी 2013, ये इम्पोर्टेंट है। 7, 11, 13, 2007, 11 और 13। तो सबसे छोटा पर खेला जाने वाला कौन सा गेम है? T20। उससे याद रखिएगा ICC T20 2007 में। उसके बाद 4 साल के बाद 2011 में इन्होंने फिर वर्ल्ड कप जीता। उसका 2011 के बाद 2013, 2 साल बाद। 4 का आधा 2, यहाँ पर 4 साल का गैप है, यहाँ पर 2 साल का गैप है। उसका 11, 2, 13 में इन्होंने ICC चैंपियन ट्रॉफी जीता है। किसको हराया था? पाकिस्तान को। महेंद्र सिंह धोनी को कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। इनमें से बहुत सारे सम्मान हैं। इनमें से हम लोग तो एक विभूति वाला ट्रिक देखे थे, विभूश्री। एक पद्म भूषण और पद्मश्री दोनों मिला हुआ है। खाली ऊपर ला पद्म विभूषण नहीं मिला हुआ है। 9 में पद्मश्री मिला, 9 में पद्मश्री मिला और पद्म विभूषण 18 में मिला। उसका डबल में देख लीजिए। और 2011 में इनको लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित किया गया है। मतलब सेना का पद भी इनको लेफ्टिनेंट कर्नल मिला है। सबसे पहले इनको मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। और 2020 में उनको खेल भावना पुरस्कार ICC स्प्रिट क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड दिया गया। इसका सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखेगा। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इन पुरस्कारों में सबसे पहले ये पुरस्कार मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद विभूति में लास्ट वाला में विभूश्री में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण नहीं मिला है। पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों मिला हुआ है।
एक 9 में मिला है उसका डबल कर लीजिए 2018 में। 2 साल बाद उनको कर्नल की उपाधि मिल गई थी 2011 में। जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट, हाल ही में जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट हुआ था, ये चिले के सेंटियागो में ये टूर्नामेंट हुआ था, झारखंड महिला जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट। इसमें इस भारतीय टीम में झारखंड की 3 महिला खिलाड़ी थी, ब्यूटी डुंगडुंग, संगीता कुमारी और सुषमा कुमारी। ब्यूटी डुंगडुंग, संगीता कुमारी और सुषमा कुमारी। इसमें भारत ने 5-3 से हराकर भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने जीत दर्ज की थी। ये तीनों सिमडेगा के रहने वाले। सिमडेगा के आपको बहुत सारे हॉकी प्लेयर मिल जाएंगे, ब्यूटी डुंगडुंग, संगीता कुमारी और सुषमा कुमारी। ब्यूटी डुंगडुंग, संगीता कुमारी और सुषमा कुमारी, ये इम्पोर्टेंट है। इन्होंने चिले कंट्री को हरा करके ये जीता था। उसका हमारा लास्ट में हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है स्पोर्ट्स पॉलिसी। झारखंड की स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है। स्पोर्ट्स पॉलिसी कब की है? 2020 की है। स्कूल स्तर पर इसको अनिवार्य कर दिया गया। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को इनाम राशि दी जाएगी, पुराने खिलाड़ियों को पेंशन राशि दी जाएगी और दिव्यांग खिलाड़ियों को प्राथमिकता दिया जाएगी। उसके बाद स्पोर्ट्स को एक पाठ्यक्रम में ऐड कर दिया गया है। शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन को स्पोर्ट्स के लिए अनिवार्य बना दिया गया हर एक स्कूल में। स्कूल परिसर में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, मतलब जिसके स्पोर्ट्स में रुचि है, जिसको स्पोर्ट्स में स्किल है। और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की जाएगी। और नई खेल नीति के तहत खिलाड़ियों और कोचों को प्रोत्साहन मतलब मोटिवेशनल करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड की बात की गई है। मतलब स्पोर्ट्स और खिलाड़ी को मोटिवेट करने के लिए, स्पोर्ट्स में खिलाड़ी और कोच को मोटिवेट करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड को शुरुआत किया गया है। इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा गेम में कितना राशि दिया जाएगा। ओलंपिक, एशियाई गेम, कॉमनवेल्थ गेम, विश्व गेम, विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अलग अलग राशियाँ दिया जाएगी। तो पहले हम लोग ओलंपिक का देख लेते हैं। ओलंपिक का ट्रिक देख लीजिए, 2 करोड़, 1 करोड़ और 0.75 करोड़, ये गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ठीक है ना। ये ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़, 1 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को 75 लाख। उसके बाद विश्व कप और विश्व चैंपियन में, ये सिर्फ ओलंपिक का बात हो रहा है। और उसके ओलंपिक के अलावा दूसरे में अगर जीतने पर, मतलब विश्व कप और चैंपियनशिप जीतने पर, उसका ये है 20 लाख, 15 लाख और 10 लाख। 20, 15 और 10, यही है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। लेकिन ये ओलंपिक के अलावा दूसरे में, विश्व कप में या फिर विश्व चैंपियनशिप में किसी में जीतने पर। उसके अलावा स्पोर्ट्स प्लेयर के जो कोच हैं, अगर उसके प्लेयर जीतते हैं तो कोच को भी 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो ये हमारा ये सीरीज, स्पोर्ट्स वाला सीरीज यहीं पर ख़त्म होता है। फिर हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगले वीडियो को लेकर हम फिर से आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।